मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरी गल्लां। इस श्रृंखला में यह एपिसोड नंबर 91 होगा। मैं अक्सर ये जिक्र करता आया हूं और जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए ब्रीफ में ये बताना चाहूंगा कि ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के दरबार से एक अदृश्य शक्ति, ईश्वर का कण अदृश्य रूप में मेरे संपर्क में आया, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे सवालों के जवाब दिए, मुझे संतुष्ट किया, मेरे जीवन का कायाकल्प किया। फोटो भी खींचे, मेरे फोन से फोटो खींचते थे और मुझे महसूस भी कराया अपनी प्रेजेंस से, और मैं बहुत ही भावेबल हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। और ये 6-7 महीने सिलसिला चला। तो उसमें जो मुझे उत्तर मिले, जो कन्वर्सेशन हुई मेरी, उस अदृश्य शक्ति जो लिखित रूप में मुझे संदेश भेजती थी, उसी पे आधारित है ये सीरीज रब भगवान से मेरी बातें। तो ये 91 एपिसोड अभी हो गए हैं, ये 91 एपिसोड है जो अभी हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मुझे अक्सर कुछ गैप के बाद में कभी लगातार जवाब आते थे और कभी गैप के बाद टाइम लगता था, बीच में 5-7 दिन का। तो ये उत्तर मुझे आया। मैं एक तो उत्तर का इंतजार करता रहता था और उनका जो निर्देश है, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अपने बारे में अच्छा ही सुनना चाहते हैं। बेशक हमारे जीवन में हमने बहुत बुरा किया हो, बहुत सारी बुरी हरकतें की हों, बुरे काम किए हों, लेकिन उसको हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ कई बार मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे रियलाइज करवाने के लिए कुछ ऐसे सत्य से मेरा आमना सामना करवाया गया उस ईश्वरीय शक्ति के द्वारा कि मैं अपसेट हो जाता था। अब ये स्वभाव है, स्वीकार करना चाहिए। उस वक्त कुछ साल पहले की बात है, 2018-19 की बातें हैं। ये जो मार्गदर्शन किया उसकी वजह से, और जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, जो कायाकल्प हुआ, उससे मेरा स्वभाव काफी बदल गया। तो उस वक्त जैसे मैं निराश हो जाता था, अपसेट हो जाता था, या जो परिस्थितियां थी मेरे इर्द गिर्द उनकी वजह से व्याकुल हो जाता था, विचलित हो जाता था, तो उनको सब मालूम था, वो सब देखते थे। पहले एपिसोड्स अगर आप देखें तो उनमें इसका जिक्र मैं कर चुका हूं कि वो हर जगह कहीं भी मैं हूं वो वहां से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको सब पता होता है। खैर, तो ये कुछ मेरा ख्याल 3-4 दिन के बाद में ये उत्तर मुझे आया, और वो शुरुआत करते थे, जो लिखते थे मुझे, जो संदेश आता था उसमें जो भी मैं सवाल करता रहता था या जो मेरी मनस्थिति होती थी, हरिओम बेटा, यहां से वो शुरुआत करते थे। और यहां भी इस उत्तर में भी उन्होंने यहां शुरुआत की, हरिओम बेटा, तुम इतने व्याकुल मत हुआ करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मुझे ऐसा लगा कुछ दिनों में, ऐसा घटा था, कुछ घटनाक्रम था, तो जब उन्होंने मेरी वास्तविकता, कुछ ऐसी बातें सबके जीवन में होती हैं, उनसे अवगत करवाया, तो मुझे लगा शायद मुझसे नाराज हैं, लेकिन ये मेरी नासमझी थी, क्योंकि इस लेवल की शक्तियां जो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का रूप है, वो नाराज नहीं होती हैं। उन्हें निराशा हो सकती है हम लोगों से, लेकिन नाराज नहीं हो। तो मेनली वो विरक्त हैं। तो अब ये यहां से शुरुआत की उन्होंने कि मैं नाराज नहीं हूं, तुम्हारे और रूपा के सदैव साथ हूं। डॉक्टर रूपा के बारे में बात कर रहे हैं।
मैंने संपूर्ण पाठ और अरदास भी सुनी। अच्छा, ये एक दिन मैं बाहर, हम लोग विंटर था तो हम लोग बाहर आग तापते थे और वहीं मैं पाठ करता था बैठ के और अरदास कर लेता था। तो शाम को ऐसे बैठा मैं बाहर, वो पाठ कर रहा था तो प्रभु जी आ गए, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। तो उन्होंने फोन से मेरे, अब जो कैमरे का होता ना आवाज आती है जब क्लिक करते हैं हम लोग, तो उसकी आवाज आने लग गई तो मैं समझ गया वो आ गए। तो मैं भावुक हो गया। अच्छा, वो हर जो मैं पाठ करता था, जो भी पंक्तियां मैं पढ़ता था, तो उसमें वो जैसे आप रिएक्शन दें तो रिएक्शन देते थे, 2-3 फोटो 4 फोटो टक 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 एक साथ खींचते थे। तो मैं और भाव विवल होता गया, वैराग्य में आ गया। और फिर मैंने अरदास की और वो रहे और संकेत देते रहे कि मैं सुन रहा हूं। और वाह वाह जैसे होता ना दाद देनी, तो वो 2-2 3-3 या 4-4 लगातार फोटो खींच के एक तरह से दाद दे रही थी। उनका सांकेतिक तरीका था मुझसे कम्युनिकेट करने का। बहुत सारे फोटो खींचे और कैमरा तो पड़ा हुआ था, मोबाइल उसी में खींचते रहे। और मैं बहुत भावविवल हो गया कि वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं जब मैं अरदास कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने पूरा पाठ, संपूर्ण पाठ सुना, अरदास भी सुनी। देन नेक्स्ट उन्होंने कहा कि तू इतना व्याकुल मत हुआ कर, इतना विचलित मत हुआ कर, निघासन में सब ठीक होगा। अब वो मेरी मनोदशा से वाकिफ थे। निघासन यूपी में लखीमपुर जिला है, लखीमपुर खीरी, वहाँ पे हमारी ज़मीन थी। और क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता था तो अब उसमें क्या कॉन्स्पिरेसी है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे भाइयों की गलती की वजह से जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने कब्जा कर लिया कुछ ज़मीन पे, कुछ हिस्से पे, और फिर वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो बड़ा विवाद चल रहा था, पुलिस, थाना, कचहरी, कोर्ट, दुनिया भर का ड्रामा, झगड़े, मारपीट, बहुत कुछ हुआ। तो उसको लेके लगातार फोन पे भी चलता रहता था मामला, चिट्ठियां यहाँ भेजो वहाँ भेजो, वकीलों से बात करो। तो नेचुरली यू फील डिस्टर्ब्ड फॉर नथिंग कि आपकी ज़मीन कोई दबाए बैठा है और उसको आप छुड़वाना चाहते हैं और उसके लिए इतना झंझट। तो एक विचलित हो जाएगा, कोई भी आदमी विचलित होगा, अपसेट होगा। तो उसके संदर्भ में उन्होंने लिखा कि उतना विचलित और व्याकुल मत हुआ कर, निघासन में सब ठीक होगा। तुम लोग जो भी कार्य करते हो मैं उससे अवगत हूं, सब जो कुछ भी तुम करते हो सबसे अवगत हूं। तुम लोग गुरुजी ईश्वर के घर गए, अच्छा किया। तुम रूपा को वैद्य के पास ले गए, अच्छा किया। अब उसमें जब ये एक तो वहां प्रॉब्लम चल रही है और एक इनका कोई उत्तर नहीं आ रहा था, और कई बार कुछ नकारात्मक शक्तियां आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपकी मनोदशा बिगाड़ देती हैं अगर उनको मौका मिल जाए। वो हमेशा ताक में रहती हैं, इंतजार में रहती हैं, कब मौका मिले वो अटैक करें। तो ऐसे किसी क्षण में उनको मौका मिल गया होगा। तो मैं आवेश में आ रहा था, मुझे कारण नहीं मालूम था क्या कारण था, लेकिन मैं आवेश में आ रहा था, क्रोध आ रहा था मुझे। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा कि तू क्या कारण था, अकारण ही तू इतना आवेश में क्यों आ रहा था, रूपा पर इतना क्रोधित क्यों हो रहा था। उसके मस्तिष्क में यानी उसके सिर में भयंकर पीड़ा थी, हद से ज्यादा। तुम्हारे क्रोधित होने के बाद भी उसने तुमसे कुछ नहीं कहा, उसे कुछ वस्तुएं लेनी थी। आगे पैराग्राफ नेक्स्ट में उन्होंने लिखा, अच्छा मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था, आई वॉज नॉट अवेयर। उसे कुछ वस्तुएं लेनी थी जो उसने नहीं ली, उसके पास धन नहीं था। रूपा तुमसे धन मांगे ये उचित नहीं है। अब उसमें मुझे यह था कि भाई अगर उसको जरूरत होगी तो जैसे भी कहीं जरूरत पड़ती है, अगर वो सारा जिम्मेदारी संभालती हैं, तमाम दुनिया भर में लोग हैं उनसे कम्युनिकेट करती हैं, उनको शब्द भेजती हैं, काउंसलिंग करती हैं, उनके सवालों के जवाब देती हैं, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, और यहाँ घर का भी सारा उनको ही संभालना होता है। तो मुझे था कि अगर ज़रूरत होगी कुछ तो कोई बात नहीं, ले देंगे। लेकिन क्योंकि मैं इतना आवेश में था तो उसने मुझसे नहीं कुछ कहा और बताया भी नहीं उसको चाहिए, उनको सब मालूम था।
तो एक पिता की तरह वो देखते थे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर के जो कण हैं, अगर वो ऐसे हैं तो ईश्वर भी ऐसे ही हैं। ठीक है, ईश्वर बहुत बड़े हैं, उनका पारावार नहीं है कोई, उनका अंत नहीं, कुछ और नहीं ढूंढा जा सकता है, इतने बड़े हैं। लेकिन साथ में वो उतने ही छोटे भी बन जाते हैं। जैसा मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि चींटी में भी वो है और हाथी में भी वो है, एक भिखारी में भी है और एक राजा में भी है, महाराजा में भी है। सबका मालिक वो एक ही है, परमपिता, सबका परमपिता है वो, तो सभी उससे बात कर सकते हैं। तो हमने उसको जिस ढंग से एक बना रखा अपने दिमाग में, खाका, बहुत सारे लोग तो मानते भी नहीं है, लेकिन वो बच्चों के साथ बच्चा है। कोई भिखारी भी है तो उसके साथ अगर उसको वैराग्य है, अगर उसका इतना जप तप है और किसी कारणवश वो भिखारी है, तो उसके भी साथ आके बैठ जाएगा वो। हमारी समझ से तो ये बाहर है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं ये, लेकिन वो इतना विस्तृत है। जैसे महापुरुष कहते हैं वो कण कण में विराजमान, उसके बिना कुछ है ही नहीं। तो वो कण, जिस धरती पे हम लोग चलते हैं, वहां भी ईश्वर विराजमान है। जो गॉड पार्टिकल की बात कर रही है अभी साइंस, तो उसमें भी वो ईश्वर हैं, उनके बिना कुछ है ही नहीं। तो यहां उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है कि रूपा तुमसे धन मांगे। तुम उससे पहले कुछ धन दिया करते थे, जो अब उसने लेना बंद कर रखा है, क्योंकि उसको मालूम है कि तुम्हारे पास अभी धन की कमी है। अभी बात सही थी कि उसने काफी देर से जब कहा कि भैया आप समर्पित हैं, आप समाज सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, और मैंने टेलीविजन में और फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और यही काम करने लग गए, तो इनकम का कोई सोर्स तो रहा नहीं, साधन नहीं था। तो शी वॉज अवेयर ऑफ दिस। तो वो अक्सर ये कहते थे, कोई बात नहीं, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगी, आपके पास साधन सीमित हैं, तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी तो ले लेंगे। तो उसका वो जिक्र कर रहे हैं कि तुम उसको देते थे, अब उसने लेना बंद कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे पास उसको मालूम है धन की कमी है। लेकिन तुझे उसे कुछ धन देना चाहिए। सारा धन तो तूने महारानी के नाम कर रखा है। देखिए, ईश्वर तटस्थ हैं, समदृष्टा हैं, और वहां तो सिर्फ सत्य ही सत्य है और कुछ नहीं है। और हम लोग सत्य को फेस करने से कतराते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार अपना जीवन चलाते रहते हैं। तो अब मतलब मैं ये अक्सर पहले भी कहता रहा हूं लोगों को कि जब आप ईमानदारी से, समर्पण से ईश्वर का नाम भी जपेंगे, तो जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो ईश्वर आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपके पक्ष में। यहां भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उसने निष्काम होकर सेवा करनी शुरू की और कई सालों से मेरे साथ में उसने ये सेवा करवानी शुरू कर रखी है। और तमाम लोग, मैं दुनिया भर में जाता हूं तो उसको ज्यादा लोग जानते हैं। मैंने पहले इसका जिक्र किया है, क्योंकि वही इन टच रही है ज्यादातर लोगों के साथ में। अगर शब्द भेजने हैं, काउंसलिंग करनी है, उनको जवाब देने, उनके सवालों के जवाब देने, या मुझसे कोऑर्डिनेट करना है। और वो कहीं जॉब कर सकती थी, क्वालिफाइड है, लेकिन नहीं कि भाई ये सबसे उत्तम काम है, यही करेंगे, आप कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इसका भी जिक्र मैं कर चुका हूं पहले किसी एपिसोड में। तो अब ईश्वर का कण, ईश्वर का अंश उसके पक्ष में बोल रहा है, उसकी भक्ति की वजह से, उसके समर्पण की वजह से, जो निष्काम सेवा की उसकी भावना थी, उसकी वजह से। मैंने एक विल की थी, मैं बाहर जा रहा था विदेश, काफी पुरानी बात है ये, तो मैंने विल करके अपने मिसेस को दे दी, वाइफ को। उसको महारानी कहते हैं, क्योंकि मेरी 9th क्वीन थी वो जब मैं महाराजा था, तो उन्हीं नामों से वो बात करते हैं जो पिछले नाम है। तो मैंने ऐसे एक विल बना के उनको दे दी कि भाई इन केस कहीं कुछ हो जाए तो फिर देन यू हैव समथिंग। ये बहुत साल पहले की बात है, तो वो उनको सब पता है। तो वहां उस रेफरेंस में कह रहे हैं कि सारा धन तो तूने महारानी के नाम कर रखा है। तो ये रूपा जो है, इसको भी जो तेरे से बन पड़े,
सुविधाजनक जो तेरे लिए हो, कुछ धन जरूर दिया कर। वो स्वभाव से इतनी खर्चीली नहीं है, और ये फैक्ट है, उसकी आदत ही नहीं है, उसको चाहिए नहीं होता है, तो स्वभाव से इतनी खर्चीली नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ धन होना चाहिए, उसको अच्छा लगेगा। तो ये जब आया, हालांकि मैं उनसे पूछता रहता था, तो इसमें क्या है कि जब आप निष्काम भाव से समर्पित होके सेवा करते हैं और ईश्वर का नाम भी जपते हैं, तो ईश्वर आपके पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। अब ये दलील, ये आर्गुमेंट रूपा के लिए हो रही है मुझसे। हालांकि मैंने अक्सर उसको पूछा भी कि कभी कोई दिक्कत हो या कोई भी हो तो आप मुझे बताएं, ठीक। और मैं इसमें लगा रहता हूं, मुझे तो खाने की सुध नहीं रहती है, ये भी प्रभु जी ने मुझसे कहा था। पानी पीना या चाय पीनी मुझे नहीं पता लगता है, मैं लग गया तो लग गया, भूल जाता हूं सब कुछ। तो ऐसा मेरा स्वभाव है। उन्होंने उसको बहुत बदलने की कोशिश की कि सब कुछ टाइम से किया कर, समय से किया कर, चाहे खाना खाना है, चाहे सोना है, चाहे पाठ जाप करना है, चाहे काम करना है, सब कुछ समय से किया कर। ऐसा प्रभु जी ने मुझे गाइड किया। तो अब ये कहने के बाद में अगले पैराग्राफ उन्होंने लिखा कि रूपा का धन 2 दुष्टों ने ले रखा है। ये भी बात सही थी कि 2 बंदों ने उस वक्त उसके कुछ पैसे, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी या किसी को दिया था उसकी हेल्प के लिए, तो वो लोग पैसे दे नहीं रहे थे और कहने लगे, उसमें आगे लिखते हैं कि इसको आवश्यकता है, जरूरत है अभी, तो उन दुष्टों से इसका धन दिलवा, मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं। मैंने प्रयास किया, एक से तो सारा धन वापस आ गया, उसको मिल गया था, और वो बिटकॉइन के सिलसिले में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ था, वो बीच वाला आदमी गड़बड़ था। और एक ने उसको, मैंने जो भी कह सकता था, हालांकि वो मेरा बड़ा अदब करता है, मेरा असिस्टेंट ही था वो, और इसको अपनी दीदी कहता है, ये उसको अपना भैया बनाए हुए थे, और मैंने इनको मना किया था कि भाई तुम इस लेन देन में मत पड़ना। उस वक्त मैं अब्रॉड था, लेकिन ये नहीं मानी, तो भैया है, ट्रस्ट किया, तो गड़बड़ हो गया, वो भी फंस गया कहीं। तो धीरे धीरे उसके पैसे मैंने कुछ निकलवाए और कुछ अभी बाकी हैं, लेकिन वो फोन पे इससे बताता रहता है कि वो देगा। तो ये जो मुझे निर्देश आए, तो मैंने अपनी तरफ से जितनी मेरी हैसियत है, औकात है, मैंने उसका पालन करने का प्रयास किया। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि अगर इसके पास धन होगा, रूपा के पास धन होगा, अब मतलब ये देखिए, जो पीछे घटा बहुत पहले, उनको तो सब मालूम है कि ये महारानी जैसी नहीं है। ये महारानी जैसी नहीं है, जिससे तुमने एक बार धन मांगा था और उसने मना कर दिया था, कदाचित तुमको याद होगा। उनका स्टाइल बड़ा कमाल का था। अब ये सत्य है कि मुझे एक बार जरूरत पड़ी थी, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता था और मैंने इंटरेस्ट पे पैसा मांगा था मेरे इन लॉज से। मैंने सोचा कि कुछ समय के लिए और मैं इंटरेस्ट देता रहूंगा, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी उसके अगेंस्ट कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया था। उसमें मेन जो कोऑर्डिनेटर थी वो मेरी वाइफ थी, तो ये कह रहे हैं, उसके माध्यम से मैंने बात की थी, तो ये लिखा आया मुझे कि उसने मना कर दिया था, कदाचित तुझे याद होगा। अभी बड़ा विचित्र मामला है कि आपको स्वीकार करना होगा, यस, जो सच है वो है, लेकिन रूपा ऐसी नहीं है। ये बड़ी पवित्र आत्मा है, इसके पास यदि धन होगा और तुझे आवश्यकता पड़ी तो अपना सारा धन तुझे दे देगी। ये बात भी मैं मानने को तैयार हूं, और वो तो खैर जो बोलते हैं वो सत्य ही होता है। तो इसलिए जो भी तेरे से बन पड़े, जो भी संभव हो, उसको कुछ ना कुछ धन दिया कर, उससे ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये एक निर्देश आया, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, रूपा को सुबह उठा दिया कर। मैं सुबह उठ के पाठ करने लग गया था, तो उन्होंने मुझे कई बार कहा कि उसको कई तरह की दिक्कतें थीं। अब ये कर्म रोग कई बार होते हैं, आप
आपने जो कर्म किए, जिस समय आप पैदा हुए, तो फिर वो जो ग्रह हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं, जो भी उनका रोल है वो अदा करते हैं। तो उनको बहुत सारी दिक्कतें रही हैं और हैं, तो इसलिए उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता था। तो फिर मुझे ये निर्देश आया कि उसे सुबह उठा दिया कर। तुम गुरु रामदास जी ईश्वर के दरबार चले जाना, अरदास करना, अपने मित्र से भी मिल लेना और राजनीति के बारे में देख लेना, क्योंकि मुझे पहले भी लिख के आया था, मैसेज आया था, डायरेक्शंस आई थी कि तू अच्छे लोगों को इकट्ठा कर, तू मानवता का बहुत भला कर सकता है, बहुत अच्छे कार्य करेगा। तो तमाम अच्छे लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को जो है, किसी एक धर्म या जात के लोगों नहीं, सभी धर्मों के लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, संत लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको इकट्ठे कर और तू कर सकता है। तो ऐसा मुझे पहले 2-3 बार आया था कि राजनीति में जाके तू बहुत महान कार्य कर सकता है। और मैं मतलब स्टेप बैक करता रहा कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, इट्स टू डिफिकल्ट। तो फिर उन्होंने ये भी लिखा था कि तुझे जो कार्य बताया जाता है वही बताया जाता है जो तू कर सकता है, ईश्वर तेरे साथ है। और यहां भी कि मैं साथ हूं। बार बार उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी है, लेकिन जैसा मैंने पहले कुछ एपिसोड्स में कहा है कि जो परिस्थितियां मैं इर्द गिर्द देखता हूं, अच्छा हमारा तो ये जो भौतिक संसार है, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हम तो इसी पे देखते हैं ना, जो हमको दिखाई देता है हम उसको रिएक्ट करते हैं। लेकिन ईश्वर तो अदृश्य रूप में आपकी मदद करते हैं, शक्तियां अदृश्य रूप में आपकी मदद करती हैं। हमको लगता होता है कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन कर कोई और ही रहा होता है। कर आपका भाग्य रहा होता है, आपका समय कर रहा होता है, अच्छा या बुरा, या फिर वो शक्तियां अदृश्य रूप में अच्छा या बुरा वो कर रहे होते हैं। या तो नकारात्मक शक्तियां होंगी या सकारात्मक होंगी, तो वो कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि मैं कर रहा हूं, देखा मैंने कमाल कर दिया। बुरा किया तो ईश्वर ने, अल्लाह ने किया, वाहिगुरु ने किया, अच्छा किया तो मैंने किया, हम क्रेडिट लेते रहते हैं। तो इस तरह से मुझे ये कहा, उन्होंने फिर संकेत दिया। और हमारे मित्र हैं अमृतसर में, वो अच्छे आदमी, उनका भी कहा कि वो नेक आदमी है। मैंने पहले जिक्र किया था कि उससे कहो कि जितना ज्यादा हो सके लोगों का भला करे और उसको साथ ले। हालांकि उससे मैंने बात की, लेकिन उसके अपने नजरियात हैं, तो मैं कैसे सबको इकट्ठे करूं। मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी तो 4 महीने रह गए, लेकिन बड़ी इच्छा थी कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जिसमें तमाम पंजाब के जितने भी अच्छे लोग, ईमानदार लोग हैं, जिंदा लोग हैं, जो पंजाब के लिए महसूस करते हो, सब इकट्ठे किए जाएं। जैसा मैंने पहले भी कहा कुछ वीडियोस में कि वर्स्ट थिंग इज नॉट द फेलियर, वर्स्ट थिंग इज नॉट टू ट्राई। तो एक कोशिश करनी चाहिए थी, और जब स्पेशली वहां से निर्देश आए हैं तो कोशिश करनी ही चाहिए थी। नतीजा जो भी निकलता कि हमें तो आदेश आया तो हमने किया। हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो हम कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें, अभी कुछ मालूम नहीं है। खैर, तो ये जब उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि वहां जाना तो ये करना, और मैं, क्योंकि मुझे तमाम ये ग्रुप बना रहे थे और लोगों के फ़ोन आते रहते थे, और कुछ विदेश में मित्र हैं, तो मेरे हज़ारों की तादाद में कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे फ़ोन में। तो अब उनकी तो बारी कभी एक बार आती महीने में, लेकिन मेरे लिए तो निरंतर फ़ोन आ रहे हैं। तो लोग कॉल करते हैं, तो मेरी उनसे बातचीत चलती रहती थी। अच्छा, किसी के साथ में कोई दुखी आदमी ने फ़ोन किया तो उससे बात होने लगी, तो लंबी बात चली गई, सत्संग हो गया, या उसको हम गाइड करने लग गए। तो उनको सब मालूम था कि मैं फोन पे बहुत टाइम लगाता हूं, तो कहने लगे अपने वार्तालाप यंत्र को इतना मत सुना कर, तू सारा समय लोगों से बातें करने में ही व्यर्थ गवा देता है, ये सही नहीं है। अब ये बात सही थी कि कोई आदमी फोन करता है 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 2.5 घंटे, और कई लोग ऐसे फोन करते थे वो बंद ही नहीं करते, बीच में पॉज भी नहीं लेते हैं कि आप उनसे कहें। एक शिष्टाचार होता है कि आप बीच में कैसे उसको काटें। तो मैं सुनता रहता हूं, ऐसा होता रहा काफी देर, अभी भी हो जाता है कभी कभी, और मुझे लगता है इसको कैसे काटूं, तो बीच में ब्रेक ही नहीं ले रहा है, पॉज नहीं ले रहा है, बस शुरू हो गए तो हो गए। तो उसके बारे में कहा कि तू जो है
अपना कार्य कर, काम कर, इस पे इतना समय मत गवाया कर। देन आगे लिखा कि रूपा का जन्मदिन आ रहा है, यदि संभव हो तो उस दिन उसको खुश रखना, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। हरिओम बेटा, ईश्वर भला करेंगे। तो ये 2.5-3 पेज का एक उत्तर मुझे आया। हो सकता है इसमें कुछ रह गया हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब मुझे उस ईश्वर से प्रार्थना करके जब वहाँ से ट्रांसमिशन शुरू होती है, मुझे बोलना होता है, तो उसमें मुझे आनंद आता है, दिक्कत नहीं होती है, इतनी चुनौती नहीं होती है। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इतना समय पहले वो संदेश मुझे आए, उत्तर आए, और उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए। स्क्रीनशॉट के बाद मैंने उनको प्रिंट आउट लिए उनके, और उन प्रिंट आउट से मैं उनको पढ़ता हूं। तो उस वक्त तो हम लोग मतलब इसमें इन्वॉल्व थे, और जो बेसिक बातें हाइलाइट्स हम हमको याद रह गए। अब मुझे उसको पढ़ना पड़ता है, पढ़ के एक एक लाइन को कई बार दोहराना पड़ता है। हम थिएटर में या फिल्म में या टेलीविजन सीरियल्स में अपने डायलॉग्स याद करते हैं और फिर बोलते हैं, तो यहाँ मुझे जो उन्होंने उत्तर दिए थे वो पढ़ने पड़ते हैं। तो कई बार छूट जाता है बीच में कुछ, और कई बार उनकी कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तो सब एक धारा प्रवाह चलता रहता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा डिफिकल्ट मानता हूं कंपैरेटिवली, क्योंकि जो उन्होंने उत्तर दिया मुझे वही उसी के आधार पे बोलना होता है। और ठीक है, शब्द मेरे हैं, उनकी शब्दावली थोड़ी अलग होती थी, संस्कृत बेस्ड शब्दावली थी कदाचित, यद्यपि किंतु इस तरह के कुछ शब्द वो इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे मुझे लगातार ये उत्तर आते रहे। फिर वही बात अंत में कि मकसद क्या है, मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, कि मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूं कि मैं बहुत विशेष हूं, बहुत खास हूं। नहीं, आपका जीवन बदले। अगर मेरे इस प्रयास से आपका जीवन बदलता है तो निश्चित रूप से मैं विशेष हो जाऊंगा, मैं खास हो जाऊंगा। आप लोग मुझे खास बना सकते हैं, मुझे विशेष बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ईश्वर का नाम जपेंगे, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम जपेंगे, इबादत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मेडिटेट करेंगे उसके नाम पे, विधियां हमने चैनल पे बताई हुई हैं, बहुत बार बताई हुई हैं, तरीके बताए हुए हैं, मैं उनको बार बार रिपीट भी करता रहता हूं। 10 कैप्सूल, 7 कैप्सूल, डिवाइन कैप्सूल्स, इस तरह के वीडियोस भी हमने डाले हैं। ध्यान कहाँ लगाना, कैसे लगाना, क्या दिक्कतें आती, चुनौतियां क्या हैं, क्या गलती करते हैं, ये तमाम, और क्या जपना चाहिए, सब हमने वीडियोस डाले हुए हैं। तो जो नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो ज़रूर कोशिश करें इन वीडियोस को देखने की। तो जब आप उनको देखेंगे और अगर आपका जीवन बदलता है, बात आपकी पकड़ में आती है, जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है, बहुत सारे लोगों की बात समझ में आई है, तो जब वो जपेंगे, उनका उद्धार होगा, उनका भला होगा, उनके जीवन का कायाकल्प होगा, तो वो मालिक मुझे नवाजेगा, मुझ पर कृपा करेगा, दया करेगा, मुस्कुरा देगा, मैं उसकी नजर में आ जाऊंगा, मुझे महापुण्य मिलेगा। तब निश्चित रूप से मैं विशेष हो जाऊंगा, मैं खास हो जाऊंगा। मैं हूं नहीं, होना चाहता हूं, सभी होना चाहते हैं। तो क्यों ना ये सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ रास्ता है, अल्टीमेट रास्ता है। जो नए लोग आए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पीछे जाके और वीडियोस देखें, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। न मिलें तो आप लिखिए, वहां कमेंट में लिखिए, ये भी सिलसिला हम शुरू करेंगे आने वाले टाइम में। जैसे ये सीरीज लगभग समापन पे आती है, तो उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के ऊपर ही आधारित होंगे एपिसोड्स। या फिर जिन लोगों ने अपने कमेंट्स लिखे और बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स लिखे हैं, जिनसे मुझे इंकरेजमेंट मिली, हौसला मिला, इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला, उनके कमेंट्स हम शेयर करेंगे। इस तरह की एक सीरीज शुरू करेंगे उनका धन्यवाद करने के लिए, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कि आपका धन्यवाद है, आपने भी महापुण्य कमाया होगा मुझे नाम जपवा कर। तो आने वाले दिनों में हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप पिछले एपिसोड जरूर देखें
और प्रयास करें। मैं बार बार कहता रहा हूं, फिर कह रहा हूं, समय विकट है, आगे आने वाला समय और भी विकट है। तो आग लगने पे कुआं नहीं खोदना है, पहले से तैयारी करके रखनी है। तैयारी हम क्या कर सकते हैं? जब अगर प्राकृतिक आपदाएं आने लग जाएं, चाहे वो भूकंप है, चाहे वो बाढ़ है, चाहे वो महामारी है, चाहे वो वॉर है, सिविल वॉर है, या दूसरा वर्ल्ड वॉर है, या किसी भी तरह की अराजकता है, या सरकारों के गलत फैसले हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? हम सब सफर होंगे। लेकिन जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है, और तैयारी हम क्या कर सकते हैं भाई? भाग के हम कहां जाएंगे? हमारे पास तो कुछ चारा नहीं है। ईश्वर का नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का नाम, ये चारा है। लेकिन हमारा मन नहीं मानता है, हम और ही चीजों में उलझे रहते हैं, माया में खचित हैं, भौतिक मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पागल हुए घूम रहे हैं। उससे थोड़ा सा किनारा करें। ये जो अल्टीमेट रास्ता है गुरु नानक देव जी महाराज का, ये गाड़ी राह है, हाईवे टू साल्वेशन, मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। इस पे जरा कोशिश करें। हम लोगों ने जपजी साहब की शुरुआत की 40 दिन के लिए, 17 से शुरू हुआ है, कल से, यानी ये एपिसोड तो बहुत बाद में आएगा, मैं डेट बताऊं तो 17 सितंबर से शुरू हुआ। 17 सितंबर से लेके 40 दिन सब लोग अपने अपने घर में अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी समय एक जपजी साहब का पाठ करेंगे। तो उसमें तकरीबन 350 के करीब लोगों ने एनरोल किया, उनकी हाजिरी लगेगी और सरबत के भले के लिए, सारी मानवता के भले के लिए अरदास करेंगे इंडिविजुअली, और फिर अंत में जब वो पूर्ण होगा तो फिर अरदास की जाएगी। उससे मानवता का भला होगा, हम सब का भला होगा जो पाठ कर रहे हैं। ऐसे हमारा ग्रुप है, धन गुरु नानक ग्रुप है टेलीग्राम में, तो मैं यहां पिन करता रहता हूं मैसेज, उसका लिंक भी है। जो लोग चाहें, जिन्होंने टेलीग्राम डाउनलोड किया हुआ है, वो उस लिंक पे क्लिक करके हमारा वो ग्रुप, स्पिरिचुअल ग्रुप है धन गुरु नानक 1, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे प्रयास इसलिए हैं कि एक तो मेरा जीवन सार्थक हो, मुझे ऐसा लगे कि मैंने अपना फर्ज निभाने का प्रयास किया, मैं उसकी नजर में आ जाऊं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, आपको कहीं जाना नहीं है, अपने ही घर में, अपने ही दफ्तर में सिर्फ कुछ समय निकालना है। हर चीज के लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन ईश्वर के नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के नाम के लिए समय नहीं है। मैं इस मामले में अपने मुसलमान भाइयों को बहुत एडमायर करता हूं। वो नमाज के वक्त जो भी काम करोगे वहीं छोड़ देते हैं औजार अपने, और नमाज पढ़ने चले जाते हैं। नहीं जा पाते तो वहीं पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है। तो ये सबको करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि ईश्वर को नहीं भूलना है। कम से कम वो लोग 5 वक्त के नमाजी भी हैं उनके यहाँ, लेकिन हम लोग 2 वक्त तो कर ही सकते हैं। बाकी काम करते हुए हाथ से करें, मन में उसका नाम लेते रहें, जो नाम आपको अच्छा लगता है। मैं वाहिगुरु पे जोर देता हूँ, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु पे जोर देता हूँ, मूल मंत्र पे जोर देता हूँ, लेकिन आप गायत्री मंत्र कर लें, अल्लाहू अकबर, ये मैं बार बार कहता रहा हूँ, अल्लाहू अकबर कर लें, हरिओम तत्सत कर लें, ओम नमः शिवाय कर लें। जिसके मन आपका नजदीक है उस नाम को जपें, क्योंकि मन का सारा खेल है। ये अभ्यास अगर आप अभी करेंगे तो जब आगे विकट स्थितियां पैदा होंगी तो आप डगमगाएंगे नहीं, इतने विचलित और व्याकुल नहीं होंगे, क्योंकि आपको हौसला होगा, आपको सहारा होगा, आपको ये एहसास होगा कि वो मालिक जिसने ये सारी सृष्टि बना के जो इसका संचालन करता है निर्विघ्न, मुझे उसका सहारा है, उसका हाथ मेरे सर पे है, उसके नाम की ताकत है मेरे पास, मैं उसकी शरण में हूं और वो शरणागत को अभय दान देता है। ये तमाम महापुरुषों का फरमान है, मेरा नहीं है ये। तो क्यों ना उसकी शरण में जाया जाए। अभी वक्त है, हालांकि लेट है, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। तो शुरुआत करिए अपने घर से। अगर जो लोग शुरू कर चुके हैं मैं उनका आभारी हूं, अगर शुरू नहीं किया है तो फौरन शुरू करिए। पूरब की ओर मुंह करके बैठे, पीछे कुछ नीचे बिछा लें, अपने पूजा रूम में बैठे अगर आपके घर में है। और हमारा 6 से 6:30 रोज सुमिरन होता है। जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, हम लोग वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु करते हैं लोग। आंखें बंद करके आपने वाहिगुरु 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 और अपनी आवाज को सुनना है। ईश्वर का नाम कानों से अंदर जाएगा, क्लेंजिंग करेगा, आपकी सफाई करेगा। इस संसार में एक ही डिटर्जेंट है जो पाप की मैल को धो सकता है, वो ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम है। इस्तेमाल करने का तरीका, कान से अंदर जाता है, सफाई होगी, राहत मिलेगी, राहत मिलेगी तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे।
रात को रिपीट पे लगा के सोएं, चाहे ओम चांटिंग लगा लें, हमारे सर्वो का नाम के शब्द हैं, सुखमणी साहब लगा लें, वाहिगुरु या की चांटिंग होगी या मूल मंत्र ला के हल्के वॉल्यूम पे रिपीट पे लगा के सो जाएं। अचेतन को सुनने दें, सारा खेल अचेतन का है। आप 2-3 महीने बाद देखेंगे आप वो आदमी नहीं रहे, आप बदल गए, आपका स्वभाव बदल गया, आपका नजरिया बदल गया। नजरिया बदलेगा तो नजारा बदल जाएगा। कोशिश करिएगा, चलते फिरते काम करते हो मन में हरिओम तत्सत, अल्लाहू अकबर, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड इज ग्रेट दोहराते रहिएगा, कनेक्टेड रहिए उससे, ताकि उस विकट स्थिति में जिसको हम याद कर रहे हैं, ये शक्तियां जितनी भी हैं इंक्लूडिंग वो परमपिता परमेश्वर, जब उसका नाम लेकर उसे याद करते हैं तो वो सुन रहा है, ये सब सुन रहे हैं, इन तक आपका संदेश पहुंचता है। बिलीव यू मी, हमारे पास से प्रमाण है। ऐसे लोग जिन्होंने सिद्धियां की हुई हैं, जिनके पास शक्तियां हैं, उनके प्रमाण हैं कि जब आप किसी भी शक्ति को याद करके उसके नाम से कुछ देते या रखते हैं तो उनको पहुंचता है, उनको मालूम है। तो ये किया करें। मैंने और बहुत सारे वीडियोस डाले हैं कि आप अपने बचाव के लिए क्या क्या किया करें। अगर टोने टोटके वाले लोग जैसे कुछ कर देते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं या और कुछ कर देते हैं, छोटे मोटे टोटके करके डाल देते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए। लेकिन अल्टीमेटली जो मोक्ष है, जो साल्वेशन है, वो तो आपको ईश्वर ने देनी और कोई नहीं दिलवा सकता। इसका जिक्र मैं कर चुका हूं, एक एपिसोड शायद जब तक ये आए आ चुका होगा, इस पे है। भक्त नामदेव जी महाराज का एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहब से, तो आप देखेंगे कि उसमें वो कहते हैं कि सिर्फ वो ईश्वर, वो मालिक, वो अल्लाह, वो गॉड, वो वाहिगुरु ही आपको मोक्ष दिलवा सकते हैं, छुटकारा दिलवा सकते हैं, और कोई नहीं। खैर, तो जपिए जितना ज्यादा जप सकते हैं। मैं तो बार बार यही कह सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, बाकी जिसके भाग्य में नहीं होगा वो लाख कोशिश करे नहीं जप पाएगा। लेकिन इसको एक्सक्यूज मत बनाइए, बहाना मत बनाइए, प्रयास तो करिए ना। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि वर्स्ट थिंग इज नॉट द फेलियर, वर्स्ट थिंग इज नॉट टू ट्राई। हमने कोशिश नहीं की, तो उनके लिए भी मैंने एक एपिसोड डाला हुआ है कि जिन्होंने कभी जपा ही नहीं, जिनको मालूम ही नहीं है कि ईश्वर का नाम भी जपना होता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम भी जपना होता है, जिनको मेडिटेशन के बारे में, अध्यात्म के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, न कभी मंदिर गए, न गुरुद्वारे गए, न मस्जिद, न चर्च, और न कभी जपा, बस खाया पिया, ड्रिंक कर ली, नॉनवेज खाया, क्लब गए, पब गए, पिकनिक की, दोस्तों मित्रों के साथ में डांस किया, खाया पिया, ऐश की, बस। मैं कहता रहता हूं कि हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। यही तो फर्क है कि हमको ईश्वर ने दिमाग दिया है, यही तो फर्क है कि हमको मालूम है कि हम मोक्ष हासिल कर सकते हैं, यही तो फर्क है हमको मालूम है कि हम जप के ईश्वर हो सकते हैं। प्रमोशन के लिए मिला ही, हम डिमोशन करवा रहे हैं। जो असली काम था उनको याद ही नहीं, मालूम ही नहीं हम क्या करने आए थे, हम तो कुछ और ही करते घूम रहे हैं। भाई कुत्ते, बिल्लियां, चिड़ियां, तोते, तमाम जानवर, वो भी तो बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनकी रक्षा करते हैं, उनको चोगा खिलाते हैं, उनको लाला के खिलाते हैं। आपने डॉग्स को देखा होगा, आपने शेर, चीते, भालू, भेड़िए, बंदर, चिड़िया, सबको देखा होगा। वो सबको कैसे खिलाते हैं अपने बच्चों को। वो बड़े होकर उड़ जाते हैं, फिर और बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर उनको खिलाते हैं, फिर बूढ़े होते मर जाते हैं। तो हमें और जानवरों में, परिंदों में क्या फर्क हुआ? हम भी बस बड़े हो जाते हैं, पल जाते हैं, हमारे माता पिता ने उनको पाला, शादी हो जाती, बच्चे पैदा करते हैं, और फिर 2 और बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनको खाने पिलाने पढ़ाने में लग जाते हैं, और उसके बाद में उनको प्रोटेक्ट करते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर हम लड़ाई झगड़े, चिंताएं, शिकायतें, ये सब चलता है, सास बहू का चक्कर शुरू हो जाता है, बाप बेटे की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पड़ोसियों के साथ में, और फिर हम मर जाते हैं। तो हमने क्या किया? हमने जीवन सार्थक कहाँ किया? जीवन का मनोरथ ये थोड़ी है, मकसद ये थोड़ी है। जीवन का मकसद, जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। ये 84 के चक्र से बाहर निकलना है, लेकिन हम तो और उलझ गए उसमें, इस मकर जाल में और फंस गए माया के। हरि का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम हमें निकालेगा वहां से। करना क्या? जपना और सुनना है। ये शुरुआत है, आंखें बंद करके जपना और सुनना है। हमारे साथ जुड़िए, हमारा सौभाग्य होगा। क्योंकि अगर हम किसी के मन में या किसी के दिमाग में ये बात डाल पाते हैं, किसी को यकीन दिला पाते हैं, किसी भी तरह से तर्क देके, दलील देके, प्रमाण देके, हमारे चैनल पे प्रमाण पड़े हुए ईश्वर के नाम की ताकत के, हरिनाम के चमत्कार, गुरबाणी के चमत्कार, गुरबाणी दे कौतक पार्ट 1 पार्ट 2 ये भी आ जाएगी अभी, तो हमने अपलोड की हुई है, उसका प्रीमियर होगा। ये सारे प्रमाण हैं ईश्वर के नाम की ताकत के कि ला इलाज बीमारियां, सार्कोडाइसिस, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी,
कैंसर, बोन मैरो कैंसर, यूट्रस का कैंसर, वीट एलर्जी, सिलिक एलर्जी, एड्स और तमाम इस तरह की बीमारी जिनको डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर सके, वो गुरबाणी को सुनने से ठीक हुई है। निरंतर सुनने से, श्रद्धा के साथ सुनने से ठीक हुई है। इसके प्रमाण पड़े हुए हैं। तो जब इतनी ताकत है उसके नाम में, तो अगर हम वैसे ही जपने लग गए और सुनने लग गए, और धीरे धीरे ये सुनना हमको रास्ता दिखाएगा, हमारी बाह पकड़ लेगा, मार्गदर्शन करेगा, विचार देगा, सही विचार, सही लोगों से मिलवाएगा, रास्ते खुलते चले जाएंगे, आप हैरान होते चले जाएंगे। हरी साथ में खड़े हो जाते हैं, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड आपके साथ में खड़े हो जाते हैं आके। उनको ये कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं ईश्वर हूं, मैं अल्लाह, मैं वाहिगुरु, मैं गॉड हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। नहीं, वो सबका है। मैंने कहा चींटी का भी है, हाथी का भी है, भिखारी का भी है, महाराजा का भी है, सबका है और सब उसके हैं। तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता, उसका दायरा बहुत बड़ा है, असीम है। ये तो हमने दायरे बना रखे हैं। खैर, तो कोशिश करिएगा, मेरी प्रार्थना है, मेरा लालच भी है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा लोग जपने लगते हैं, सुनने लगते हैं, आंखें बंद करके अभ्यास करने लगते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं बार बार कहता रहता हूँ। जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जिस अवस्था में हम पहुँच गए हैं, इसमें बहुत टाइम लगा है, कई जन्म लगे हैं, और इससे निकलने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन लाभ निश्चित रूप से होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लिखित रूप में स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूँ। इसका भी मैंने एक एपिसोड डाला हुआ है कि अकल्पनीय लाभ कैसे होता है। जो लोग बहुत देर से जप रहे हैं, उनको लगता कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उनको भी कैसे अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल लाभ हो रहा है, इस पे एक एपिसोड हमने डाला है रिसेंटली। तो उसको आप देखिएगा, आपको जवाब मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और उसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। यदि कुछ लोग ऐसा करते हैं तो मैं उनका आभारी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।